एनटीए ने फाइनली रिप्लाई दिया है इस बच्चे के लिए, अमरदीप चौधरी, जिसकी कंप्लेंट थी कि वो जो सेंटर से था वहां पे टाइम पे पेपर नहीं दिया गया और उनको बहुत लेट पेपर दिया गया था और उनके रूम, जो भी रूम में वो एग्जाम दे रहे थे, वहां पे कुछ ना कुछ घपला हुआ था। ये देखो, अमरदीप चौधरी की रिक्वेस्ट ये थी सभी से कि उसको जस्टिस मिले इस मामले में, क्योंकि अमरदीप चौधरी जो संस्कार सीओईडी स्कूल बुलंदशहर और वहां इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद से जहां से एग्जाम दे रहे थे, वहां पे 2 बजे से 5:30 के बीच में जो ये पेपर होना चाहिए था, उसकी जगह उनको 5:40 पर पेपर दिया और उनकी रूम नंबर 16 और 17 में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ था, ऐसा अमरदीप चौधरी ने एनटीए पे आरोप लगाया था। लेकिन इसके ऊपर अब एनटीए ने वापस पूरे हाथ खड़े कर दिए कि ऐसा कुछ था ही नहीं। आप देखें यहां पे बच्चे ने ये बोला था कि 5:40 पे उनको पेपर दिया गया था, 8:40 पे उनसे पेपर ले लिया गया था, यानी कि 3 घंटे का टाइम मिला उस बच्चे को। और होना चाहिए टाइम कितना, 3 घंटे 20 मिनट का। एनटीए ने बोला कि हमने सब कुछ चेक किया, उधर पर पेपर लेट जरूर हुआ था क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम की, हिंदी इंग्लिश वाले मीडियम में कंफ्यूजन हो गई थी, जिसके वजह से डिस्ट्रीब्यूशन लेट हुई, पेपर लेट दिया गया। लेकिन एनटीए ने कहा है कि देयर वॉज नो लॉस ऑफ टाइम, पूरा 3 घंटा 20 मिनट उन बच्चों को दिया गया है, यानी कि एनटीए ने बोला है कि कुछ भी लॉस ऑफ टाइम नहीं हुआ है, जबकि बच्चा साफ साफ बोल रहा है कि सिर्फ 3 घंटे में पेपर हमने करके दिया है। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि एनटीए से कि अगर आप ये क्लेम डाल रहे हो, अपना नोटिफिकेशन डाल रहे हो, तो उसके साथ प्रूफ भी दो। आपने बहुत बढ़ चढ़ के बोला है कि हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज, हम वो चेक करते हैं, उसके प्रूफ भी आपको कहीं ना कहीं रिलीज करने पड़ेंगे। और ये तो एक अमरदीप चौधरी, उसके साथ में जो कैंडिडेट है, ये तो हर बार तो ये झूठा आरोप तो नहीं लगाएंगे, तो आपको डिटेल में हर एक चीज के बारे में बताना पड़ेगा कि ये टाइम लॉस वाली सिचुएशन जो आपने बोला था कि एक ही जगह पे हुई है, झज्जर में हुई है, अब ये वापस नई जगह पे आया है, वहां पे भी ये क्लेम हुआ कि वहां पे भी लेट दिया गया पेपर, और लेट देने के बाद आप अभी ये कह रहे हो कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमने दिया लेट है, लेकिन हमने पूरा उनको समय दिया था। अब आप एक बात बताओ, अगर बच्चा नीट की एग्जाम खत्म 5:20 को खत्म हो जाती है, बाकी सारे रूम की, आपने ही खुद कहा है कि कुछ रूम है जहां पे ऐसा हुआ था, है ना, तो बाकी सारे रूम में तो 5:20 को एग्जाम खत्म हो गई और ये बच्चों को मिला 5:40 को। चांसेस नहीं है कि इसके बीच में पेपर लीक हो जाए, चांसेस नहीं है कि उन बच्चों को पेपर कहीं ना कहीं से मिल जाए। चलो मानो सर कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन आप खुद सोचो ना, जो बच्चा 2 बजे पेपर देने आया हुआ है, आपने उसको 11 बजे सेंटर पे बुलाया है और आप उसको पेपर कब दे रहे हो, आप पेपर दे रहे हो उसको शाम के 5:40 पर। तो आप खुद सोचो उस बच्चे का मनोबल कितना टूट गया होगा कि इतना समय उसको वेट करना गया। जब सारे बच्चे पेपर दे के हट गए थे, तब उस बच्चे ने क्या किया है, तब उस बच्चे ने पेपर देना शुरू किया है। तो ये आपकी नेग्लिजेंस, आपकी लापरवाही के वजह से हुआ है और आपको इसके प्रूफ देने पड़ेंगे, और ये प्रूफ बहुत ज्यादा ही जरूरी है क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें गोल मोल लपेट दी हैं कि अब बिना प्रूफ दिए बात नहीं बनेगी। तो आप प्लीज प्रूफ दीजिए। आप जो भी कह रहे हैं, जब आप इतना ध्यान दे रहे हैं कि हर बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, क्या अपनी प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप इस चीज पे भी ध्यान दीजिए कि आप अपनी हर स्टेटमेंट के साथ प्लीज प्रूफ दीजिए। यही रिक्वेस्ट है हमारी।